अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट इससे रिलेटेड है। ओके, तो देखो इसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज 4 × 10⁻⁻12, ठीक है, मोलैलिटी Q। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH होल ट्वाइस इन प्योर वाटर। दूसरा सेकंड नंबर का है 0.02 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस एंड थर्ड है 0.02 मोलर NaOH। ओके, मैंने आपको AB2 टाइप के सॉल्ट पर कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको किस तरह से इस कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये रिलेशन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। उसमें क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये देखना है हमें कि हमारे पास सॉल्ट किस टाइप का है। तो आपने देखा सॉल्ट है AB2 टाइप का। ओके, AB2 टाइप का जब सॉल्ट डिसोसिएटेड होता है तो A+2B ये बनाता है, ये S2S। तो KSP क्या होता है बच्चों, KSP = हो जाएगा A इंटू बी का स्क्वायर मीन्स S इंटू 2S का स्क्वायर, तो ये आएगा 4S3। KSP का ये है रिलेशन। यहां तक बात समझ गए होंगे कि KSP = 4S3। अब आगे आते हैं। अब देखो बच्चों, KSP = 4S3 ये है किसमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन, सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में जब हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे और ये S³ = हो जाएगा KSP/4 मींस S = 3 KSP ये होगा, क्यूब रूट लेते हैं और इस तरह से। तो यहाँ पर KSP आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कहाँ दे रखा है बच्चों, देखो आप, ये है KSP ये है, तो S = क्यूब रूट और ये है 4 × 10⁻⁻12/4, तो 4 से 4, तो S = 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ये आ गई MgOH होल ट्वाइस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किसमें आ गई बच्चों, प्योर वाटर में। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशन ले सकते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कल कि AB2 टाइप में A कॉमन हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, AB2 टाइप में B कॉमन हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने अभी AB2 टाइप के सॉल्ट में जब A कॉमन हो, मतलब A का कॉमन आयन इफेक्ट पड़ रहा हो AB2 टाइप के सॉल्ट में, तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का ये रिलेशन है S = KSP/4C। ये डेरिवेशन कैसे आया ये मैंने पूरा डेराइव करके आपको बता दिया है। AB2 टाइप में जब B कॉमन हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो ये रिलेशन है। ओके, यहां पर देखो बच्चों आपको, ओके, यहां पर आप देखें कि हमारे पास C क्या है और KSP तो आपको दे रखा है। KSP गिवन वैल्यू है 4 × 10⁻⁻12। ओके, C यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ओके, तो यहां पर हम फर्स्ट ले रहे हैं इसकी प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों कि MgNO3 होल ट्वाइस गिव Mg2 + 2NO3 1-। ओके, ये है 0.02 मोलर, तो ये हो गया 0.02 मोलर और NO3 हो जाएगा 2 × 0.02 मोलर। तो यहाँ पर C की वैल्यू देखो क्या है, C हमारे पास यहाँ पर Mg कॉमन है, मींस AB2 टाइप में A कॉमन है, तो C = मींस Mg की कॉन्सेंट्रेशन जो कि कॉमन आयन है यहाँ पर। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 0.02। ओके, तो यहां पर आपको MgNO3 होल ट्वाइस में Mg कॉमन था, मींस AB2 टाइप में जब A कॉमन था तो उसकी कंसंट्रेशन तो मैंने ये ले ली। ओके, अब हम इसी को आगे कैलकुलेट करें। ये अब मैं हटा देता हूं यहां से, या यहां पर देखो आप इसको हटा देते हैं, हमें C पता हो गया, तो हम रिलेशन लेंगे S =
KSP अपॉन 4C, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 4 इंटू, सॉरी यहाँ पर C है और C हमारे पास है 4.02, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बचा 10 टू द पावर -12 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीन्स ये हो गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर और ये हो जाएगा -10, तो ये हो गया बच्चों आपके पास 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5। बस ये हो गई आपकी MgOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी किसके प्रेजेंस में बच्चों, 0.02 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस। समझ गए ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं दूसरा कैलकुलेशन। देखो बच्चों आपके पास क्या दे रखा है, ओके दूसरा है कि आप फिर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि AB2 टाइप में अब B कॉमन है, मींस MgOH होल ट्वाइस में OH कॉमन है, ओके तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, KSP अपॉन C स्क्वायर। KSP कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -12। अब आता है कि C कितना लेना है, तो यहाँ देखो आप ओके कि यहाँ पर NaOH का आयोनाइजेशन होगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ये है 0.02 तो ये हो गया 0.02, तो यहाँ पर ये भी 0.02, तो आपने देखा C इक्वल टू 0.02, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 0.02 का स्क्वायर, मींस ये हो गया आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 से ये है और ये बचेगा तो 10 टू द पावर -8 मोल पर लीटर। ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी जब MgOH होल ट्वाइस में जब इसकी प्रेजेंस रखोगे और जब इसकी प्रेजेंस रखी थी तो मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया, तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में PbI2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा गया है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर Ki। तो देखो यहाँ पर फिर मैं बता दूं आपको कि AB2 टाइप में ठीक है जब B कॉमन हो, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है KSP अपॉन C स्क्वायर। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था PbI2 में Ki ऐड किया जा रहा है, तो PbI2 मतलब AB2 टाइप में B कॉमन दिख रहा है, तो हम ये रिलेशन लेंगे। अब यहां पर आते हैं कि C क्या यूज करना है, तो देखो Ki गिव्स K++ आयोडाइड माइनस और ये है 0.1 मोलर, तो ये है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मींस C इक्वल टू आ गया 0.1 10 टू द पावर -1, तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब आप KSP की वैल्यू ले लें, यहाँ पर कितनी है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -8 और C का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस का स्क्वायर, तो ये आ गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6। ये होगी बच्चों PbI2 की सॉल्युबिलिटी किसकी प्रेजेंस में, Ki। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लें, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये नीट अभी आया था 2020 में, ये क्वेश्चन था आपके पास। तो यहां पर KSP को है 2 इंटू 10 टू द पावर -15, C की वैल्यू देखो यहाँ पर NaOH है, NaOH आयोनाइज्ड होगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ये है 0.1 तो ये भी 0.1, बस S इक्वल टू KSP अपॉन C स्क्वायर, तो KSP था 2 इंटू 10 टू द पावर -15 अपॉन C है 10 टू द पावर माइनस स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -13, ये इसका आंसर होगा। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, बहुत ही इजी रिलेशंस थे। तो आपको AB टाइप का सॉल्ट में कॉमन आयन इफेक्ट, AB2 टाइप के सॉल्ट में कॉमन आयन इफेक्ट और उसका क्या इफेक्ट, कैसे सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन थ्योरी। प्रेसिपिटेशन थ्योरी मींस जब दो इलेक्ट्रोलाइट्स को एडिड किया जाए तो उस सॉल्यूशन में जब हम एडिशन करेंगे तो उस सॉल्यूशन में किसी भी एक सॉल्ट का जो उनकी रिएक्शन से फॉर्म्ड होगा उसका प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको BaCl2 का सॉल्यूशन दिया गया है
और एक H2SO4 का सॉल्यूशन दिया गया, दोनों को मिक्स किया गया है और फिर पूछा जाए कि BaSO4 का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं, तो हमें BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन पता हो, H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन पता हो, इन कॉन्सेंट्रेशंस के बेस पर हम बेरियम सल्फेट जो सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड हो रहा है उसके बोथ आइंस की, दोनों आइंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उन मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और आयनिक प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। और प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है फॉर प्रेसिपिटेशन कि आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी exceeds than solubility product of salt। तो मैंने ये शॉर्ट में यही लिखा है कि ये है प्रेसिपिटेशन थ्योरी। फॉर प्रेसिपिटेशन KIP must be exceeds than KSP, मींस सॉल्ट का आयोनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए तो ही प्रेसिपिटेशन होगा। बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मिलती है ना बच्चों, ये वो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है जो उस सॉल्यूशन में जो आयंस डिसॉल्व हो सकते हैं उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां पर फॉर सॉल्ट आयनिक प्रोडक्ट आप, ठीक है, ऑफ सॉल्ट, फॉर सॉल्ट है कि आयनिक प्रोडक्ट मस्ट एक्सीड्स देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन कराना है तो उस सॉल्ट के दोनों आइंस, जैसे BaSO4 में Ba की और SO4 दोनों आइंस का आयनिक प्रोडक्ट उस BaSO4 के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि BaSO4 या जो भी सॉल्ट आपको दिया गया है वो प्रेसिपिटेटेड होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अब पहले ही बता दूं KIP क्या है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मोलर ये है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉरी, कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो तो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन किसी भी कंडीशन में सॉल्ट के सॉल्यूशन में जो उसके आइंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो है उसका आयोनिक प्रोडक्ट। यही लिखा है द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड KIP। फिर से सुने, KIP किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन में आइंस का कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, जबकि सॉल्युबिलिटी केवल सैचुरेटेड स्टेट में जो आइंस हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो यहां तक तो बात समझ गए होंगे। फिर आता है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, अब आपको KIP कैलकुलेट करना है किसी भी सॉल्ट का, तो सबसे फर्स्ट क्या करें, तो आयनिक प्रोडक्ट फर्स्ट कैलकुलेट द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है जिसका प्रेसिपिटेशन होना है, इलेक्ट्रोलाइट मींस सॉल्ट, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेटर। मतलब आपको जो सॉल्ट और जो सॉल्ट है और जो प्रेसिपिटेटर है, जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो उस मिक्सचर में, उस मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बना, मिक्सचर सॉल्यूशन, उसमें सॉल्ट के दोनों आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए आपको रिलेशन लेना है M1V1 ये इनिशियल, M2V2 फाइनल। तो M2, ये जो बच्चों M2 आएगा ये है मोलर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन। समझ गए ना? अभी मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूं कि M2 ये क्या होगा कि जो सॉल्यूशन आपने दो मिक्स किए हैं उसमें जो सॉल्ट जिसका आपको प्रेसिपिटेशन देखना है उसके आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसे एक आयन A है मान लो और दूसरा B है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे कैलकुलेट कर लें। M1V1 क्या है कि इनिशियली कितना था, मतलब जो ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं आयन, वो इनिशियली उसकी मोलरिटी क्या थी और उसका वॉल्यूम क्या था। फिर जब आपने उसको प्रेसिपिटेटर में मिला दिया तो उसका वॉल्यूम कितना है वो, और ये वॉल्यूम दोनों ऐड करेंगे तो V2 आ जाएगा, और फिर उसमें आपको उस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन M2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप इससे प्रेसिपिटेशन बता सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेटेड होगा या नहीं। अभी एक क्वेश्चन करके आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.02 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन and 0.02 molar K2CrO4 solutions are mixed. The precipitation of Ag2 or CrO4 occurs or not. मतलब
Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं, ये आपको बताना है। यहां पर KSP दे रखा है Ag2CrO का 2 × 10⁻⁻12। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड हो रहा है उसके दोनों आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशन की मिक्सिंग के बाद कैलकुलेट कर लें कि जब हम दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं तो जो सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड हो रहा है उसके दोनों आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिर उन मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, और आयनिक प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट कर लें तो उसको कंपेयर करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर वो आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ रहा है तो वो सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेटेड होगा, अन्यथा अगर कम आ रहा है या बराबर है तो प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा। तो यहां देखो हमें KSP दे रखा है Ag2CrO4 2 × 10⁻²। यहां पर मैंने M1V1 किसके लिए लिया है, देखो हमें इसके दोनों आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले लेंगे M1V1, हमें दे रखा है AgNO3 के फॉर्म में Ag और K2CrO4 के फॉर्म में CrO4। M1V1 Ag के लिए तो M1 तो हो गया 0.02, क्योंकि ये सॉल्यूशन में कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स मींस 1 लीटर मान लो इसका तो 1 लीटर इसका, 1 ml इसका तो 1 ml इसका, कुछ भी मान लें मतलब इक्वल। तो 0.02 × 1 मैंने मान लिया Ag प्लस के लिए। और टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, इसका वॉल्यूम V1 क्या है, और जो Ag2CrO4 के लिए K2CrO4 जो मिक्स किया गया उसका वॉल्यूम क्या है। तो हम M1V1 ये हो गया 0.02 × 1, CrO4 के लिए M1V1 क्या हो जाएगा 0.02 × 1। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम, टोटल हो गया 2 वॉल्यूम। ओके, हम M2 कैलकुलेट करेंगे Mg को, Mg के लिए मतलब ये क्या आ गया बच्चों कि सॉरी Mg नहीं Ag के लिए कि Ag प्लस ओके आफ्टर मिक्सिंग, तो ये आया M2 M1V1 अपॉन ये रिलेशन लगता है बच्चों M1V1 इक्वल टू क्या M2V2। इस रिलेशन से M2 कैलकुलेट कर लिया, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻²। मींस हमारे पास Ag प्लस मिक्सिंग के बाद जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन Ag की आई वो है 10⁻⁻²। जस्ट ऐसा ही यहां पर लेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो यहां पर CrO4 2 माइनस इनिशियल क्या था, CrO4 2 माइनस फाइनल क्या है, तो M2 इक्वल टू M1V1 मींस 0.02 × 1 और V2 कितना हो जाएगा 2, तो ये भी कितना आ गया बच्चों 10⁻⁻²। अब हमें आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है किसके लिए, Ag2CrO4 के लिए। तो अब हम लिखेंगे KIP, तो यहां होगा Ag प्लस का स्क्वायर एंड CrO4 2 माइनस, तो यहां पर आपके पास आया 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻²। ओके, यहां पर आ जाएगा 10⁻⁻6, ये है KIP। किसका KIP कैलकुलेट हो गया बच्चों, ये हमारे Ag2CrO4। अब देखो आप KIP ये आया, KSP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻12, तो KIP ग्रेटर देन KSP, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, यहां पर कि Ag2CrO4 इज प्रेसिपिटेटेड आफ्टर मिक्सिंग 0.02 मोलर K2CrO4 0.02 मोलर AgNO3 इन इक्वल वॉल्यूम। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। फिर से सुने कि प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब जिस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन पूछा गया है उसका आयनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आना चाहिए। पहला है कि आयनिक प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आयनों की कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखी है उससे आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर कर लो और बता दो कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए जा रहे हैं और फिर पूछा जा रहा है कि क्या इस इलेक्ट्रोलाइट का प्रेसिपिटेशन होगा, तो जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए जा रहे हैं उनमें वो दो आयंस जरूर होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट दिया गया है जिसकी सॉल्युबिलिटी आपको बताई गई है। तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए आपको M1V1 M2V2 का रिलेशन लेके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेनी है आफ्टर मिक्सिंग के बाद, और फिर उनका आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करके और फिर कंपेयर कर देना है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें।
बच्चों ये क्वेश्चन है, गिवन दैट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 is 10 to the power minus 10 will precipitate from when नंबर फर्स्ट है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 into 10 to the power minus 3 मोल BaCl2 and 2 into 10 to the power minus 4 molar Na2SO4 mixed, और सेकंड है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 into 10 to the power minus 8 molar BaCl2 and 2 into 10 to the power minus 3 molar Na2SO4 solution mixed। ओके तो क्या करना है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें BaSO4 के दोनों आयंस की क्या निकालनी है, मिक्सिंग के बाद मोलर आयनिक कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद हमें आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। फिर इस आयनिक प्रोडक्ट को हमें इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। आयनिक प्रोडक्ट अगर इससे ज्यादा आता है तो प्रेसिपिटेशन होगा, कम आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यही करेंगे कि कैलकुलेट मोलर आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ एंड SO4 आफ्टर मिक्सिंग। तो देखो सबसे ये वाला रिलेशन हमने यूज किया था। M1 हम लेंगे फर्स्ट वाले में, इसके लिए ले लें हम पहले Ba के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं Ba2+, तो M कितना हो गया बच्चों, M1 होगा हमारा 2 into 10 to the power minus 3, V1 हम ले लें 1, M2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 कितना हो गया बच्चों 2, समझ गए ना 2 क्यों, क्योंकि दो के इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए गए हैं। तो M2 इक्वल टू मतलब हमारे पास ये आ गया Ba2+ कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो 2 into 10 to the power minus 3 अपॉन 2, ये क्या हो गया 10 to the power minus 3। जस्ट ऐसा ही SO4 2- का कैलकुलेट करना है आपको। SO4 का देखो आपको यहाँ पर है कि 2 into 10 to the power minus 4 अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 to the power minus 4। अब KIP ऑफ BaSO4 क्या होगा, तो हम लेंगे क्या कि Ba2+ आफ्टर मिक्सिंग और SO4 आफ्टर मिक्सिंग, कि उस सॉल्यूशन में जब इन दोनों को मिक्स किया गया है Na2SO4 और BaCl2, तो जब इस दोनों को मिक्स किया तो उसमें SO4 और Ba का मोलर कंसंट्रेशन क्या है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 इंटू माइनस क्या है बच्चों 4, तो ये आ गया 10 to the power -7। अब आप देखें आप कि KIP जो है, KIP ये वैल्यू है 10 to the power -7, और जो कि KSP कितना है बच्चों 10 to the power -10, द प्रेसिपिटेशन PPT ठीक है अकर्स। और ऐसे में आयनिक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ गया, इसका मतलब है कि BaSO4 इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। फिर से बता दूं, डायरेक्ट आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है तब तो कंपेयर करके कर दो, आयन का आयनिक कंसंट्रेशन दे रखा है उनका प्रोडक्ट निकाल के कंपेयर कर दो, या इस तरह की मिक्सिंग की गई हो तो इस तरह से कैलकुलेट करें। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा रिलेशन। देखो अब आप कि इस क्वेश्चन में सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आप देखें कि आयनिक कंसंट्रेशन क्या है M1 V1, तो यहाँ पर हम Ba+2 की कैलकुलेशन करेंगे M1 V1 अपॉन V2। तो M1 देखो बच्चों आपके पास है ये है, तो 2 into 10 to the power -8 into 1 अपॉन 2, तो ये आ गया बच्चों 10 to the power -8, और SO4 के 2- लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये है 2 into 10 to the power -3 upon 2 means 10 to the power -3, तो Ba2+ और SO4 2- equal to KIP। तो यहाँ पर आप Ba का देखें कितना है, यहाँ पर 10 to the power -8, और ये क्या है 10 to the power -3 KIP, तो KIP इक्वल टू हो गया 10 to the power 8 और 3, तो माइनस कितना हो गया बच्चों 11। KIP लेस देन KSP नॉट PPT पॉसिबल। समझ गए बच्चों कि ऐसे में और PPT पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर रहे हैं।